देखिए, ये एक रिमाइंडर टाइप का वीडियो है क्योंकि मैं इस लैपटॉप का रिव्यू पहले ही कर चुका हूँ। थॉरोली सारी चीज़ें मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ। तो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है इस लैपटॉप के बारे में, जिस लैपटॉप के बारे में अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप ऊपर आई बटन चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। ये लैपटॉप जो है बहुत ही शानदार डील पे चल रहा है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि इस प्राइस रेंज के लैपटॉप्स की क्वेरी मेरे पास सबसे ज़्यादा आती है, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। आप आसानी से इस लैपटॉप के सामने नाइट्रो 57535HS, डेल G15, टफ, आइडियापैड गेमिंग, इन सारे लैपटॉप्स को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे अभी आ रहा है ना, यही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि टफ के मुकाबले प्राइस भी काफ़ी कम है, तो अगर आप 3-4 हज़ार 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो तो टफ के साथ भी आप जा सकते हो। बट यहाँ क्योंकि 16 GB रैम के साथ में ये जस्ट इसका प्राइस 71,000 है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, आप कैसे इन सारे लैपटॉप्स को इग्नोर कर सकते हो इसके सामने, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही, तो सबको सही से समझ में आएगा। आप बने रहिए इस वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके 16 GB रैम वेरिएंट वाले का प्राइस 71,000 चल रहा है, तो इसके 8 GB रैम वेरिएंट वाले का प्राइस 68,000 चलता रहता है। मतलब जब भी ये जो 16 GB वाला है वो आता है 71 के समथिंग में, तो ये जो 8 GB वाला है ना, इसका भी प्राइस 3,000 रुपये तक कम रहता है। तो अगर आपको 3,000 रुपये तक कम प्राइस उससे दिखता है तभी आप 8 GB वाला परचेस करना, नहीं तो आप कोशिश यही करना हमेशा कि आप 71,000 का मतलब यही वाला लैपटॉप परचेस करें, क्योंकि खामखा 3,000 रुपये के चक्कर में कोई रैम आपको बहुत सस्ती नहीं मिल जाएगी और सर्विस सेंटर पे अपग्रेड कराने जाओगे तो वो लोग चार्ज आपसे लेंगे। हाँ, आप एक स्मार्ट यूज़र हो तो आप शायद बच सको, बट जनरल लोगों के लिए यही दिक्कत रहेगी। खुद तो आप खोल नहीं सकते, वारंटी वाइड हो जाएगी, सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, वो आपको रैम अपग्रेड करने के लिए चार्ज करेंगे। दिक्कत भरी बात। अच्छा, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता चलता हूँ कि क्यों मैंने ये लैपटॉप चूज़ करा है और क्यों मैं इसे इस प्राइस रेंज में सबसे अच्छा लैपटॉप बोल रहा हूँ। एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता चलता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर i5-12500H प्रोसेसर मिलता है, जो कि S सीरीज़ का एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और इसे आप फुल फ्लेजेड प्रोसेसर बोल सकते हैं। इसके अंदर आपको 4 P कोर्स मिलते हैं, मतलब 4 परफॉर्मेंस कोर्स और 8 एफिशिएंट कोर्स मिलते हैं, तो टोटल 12 कोर्स हो गए और 16 थ्रेड्स मिलते हैं इसके अंदर आपको। अगर मैं आपको Ryzen 5 वाले से कंपेयर करके बताऊं, मतलब 7535HS से कंपेयर करके बताऊं, तो आप देखो क्या डिफरेंस है। 7535HS में 6 कोर 12 थ्रेड है। हाँ, ये बात सही है कि ये सारे के सारे 6 कोर हाई परफॉर्मेंस वाले हैं और इंटेल के अंदर 4 कोर्स ही हाई परफॉर्मेंस वाले हैं। बट इंटेल के जो कोर्स हैं वो परफॉर्मेंस और एफिशिएंट कोर्स के कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, तो हल्के सारे टास्क ई वाले करते हैं और बहुत हैवी टास्क हैं वो पी वाले करते हैं। दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए परफॉर्मेंस इंटेल में ज़्यादा बेटर निकल के आती है। Cinebench R23 मल्टी कोर स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो 12500H जो है वो करीब 25% तक बेटर है। वहीं Geekbench 5 का मल्टी कोर स्कोर देखें तो इसमें ये करीब 30% तक बेटर है 7535HS से। तो ये आप समझ लीजिए कि मेजर डिफरेंस कितना है। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग इन दोनों प्रोसेसर की परफॉर्मेंस या फिर सारे प्रोसेसर्स की परफॉर्मेंस को सिर्फ और सिर्फ Cinebench या फिर सिर्फ और सिर्फ Geekbench 5 या दोनों के मिले जुले कॉम्बिनेशन के हिसाब से जज कर लेते हैं। स्टोरी यही नहीं है। अगर आप हर तरह के बेंचमार्क को देखेंगे, जैसे कि ये वाले जो बेंचमार्क हैं ये आपको रेंडरिंग का डेटा शो करते हैं, जैसे कि कोई पिक्चर रेंडर कर रहा है तो कोई दूसरा जो बेंचमार्क है वो मिले जुले टास्क को तरह तरह से परफॉर्म करके देख रहा है, तो कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह के हैं। और ये जो बेंचमार्क्स हैं अगर बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोसेसर बहुत अच्छा ही परफॉर्म करेगा, नापने का एक तरीका है। बट अगर हम मल्टीपल बेंचमार्क्स का डेटा देखें, बहुत तरह के बेंचमार्क्स को रन करें और उनका एवरेज कहीं निकालें, तो वो कहीं ना कहीं डेटा काफ़ी एक्यूरेट होता है। तो यहाँ पे समझने वाली एक बात ये है कि अगर बहुत सारे बेंचमार्क्स रन करे जाएं इन दोनों प्रोसेसर्स पर या इस रेंज के काफ़ी सारे लैपटॉप्स पर, तो लैपटॉप्स आपको लगभग आसपास का काम करते हुए देखेंगे। मतलब ये दोनों जो प्रोसेसर हैं वो लगभग सेम से ही परफॉर्म करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा रियल में डिफरेंस। लेकिन जब बात आएगी गेमिंग की, बात आएगी स्ट्रीमिंग की एंड बात आएगी कंटेंट क्रिएशन की या फिर वीडियो रेंडरिंग की या फिर किसी भी तरह के रेंडरिंग वाले काम की, तो आप देखेंगे कि इंटेल वाला जो प्रोसेसर है जो 12500H है वो 20 से 25% बेटर काम करता है, आपको नजर आएगा। क्योंकि कोई भी प्रोसेसर हर एक एरिया में अच्छा नहीं होता, हर प्रोसेसर की अपनी एक स्पेशलिटी होती है और जो तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स यूज़ करते हैं या फिर स्ट्रीमर यूज़ करते हैं या फिर गेमर यूज़ करते हैं, वो अलग अलग तरह के प्रोसेसर के लिए अलग अलग तरह के ग्राफिक कार्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज करके रखे होते हैं। तो ये बेसिकली जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो जानते हैं चीज़ों को डिटेल में, उनको ये काफ़ी हद तक नॉलेज रहती है। अच्छा, ये वाला जो लैपटॉप है 82,000 में भी खरीदा है लोगों ने, लॉन्च हुआ था तो ये 82,000 रुपये 83,000 रुपये में खूब बिका है। उसके बाद इसका प्राइस रिड्यूस होकर बहुत लंबे टाइम तक रहा 77,000 के आसपास और अभी फाइनली इसका प्राइस है 71,000। तो आप मान के चलो करीब करीब
ये आपका 11-12 हज़ार रुपये सस्ता आपको मिल रहा है। तो इस हिसाब से ये जो डील है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, और इस प्राइस रेंज का कोई भी लैपटॉप आप उठा लो, कोई भी लैपटॉप, उससे बेटर परफॉर्म ये लैपटॉप करता है। डिस्प्ले के बारे में समझ लेते हैं। 15.6 इंच की फुल HD 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले, 270 निट्स की इसकी ब्राइटनेस, 45% NTSC। ऑन पेपर तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो इस प्राइस रेंज के जो लैपटॉप्स आते हैं उनसे काफ़ी सिमिलर है, बट अगर आप खुद देखेंगे या फिर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊं, इसके कलर आपको सारे लैपटॉप से बेटर नज़र आएंगे, काफ़ी अच्छी सैचुरेशन नज़र आएगी, तो आपको वॉश्ड आउट डिस्प्ले नाइट्रो की कभी नहीं लगती है। तो ये एक खासियत मैंने नाइट्रो में देखी है, मतलब बाकियों के मुकाबले थोड़ी कम लगती है और सैचुरेशन काफ़ी अच्छी होती है। RTX 3050 इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है, 95 वाट इसकी TGP है। और अब मैं आपको इस प्राइस रेंज में ये बोलूँगा कि आप कोशिश किया करो 70 के आसपास हो, तो आप ऐसा कोई लैपटॉप परचेज़ ना करें जिसकी 75 वाट TGP है। हमेशा ऐसा लैपटॉप परचेज़ करें जिसकी 95 के या 90 के आसपास है। इससे क्या होगा, आपका जो लैपटॉप है, जो आपका ग्राफिक कार्ड है, वो काफ़ी बेटर परफॉर्म करेगा किसी 75 वाट वाले के कंपैरिजन में। जब आप पैसा उतना ही डाल रहे हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेंगे, ये बताइए। 8 या 16 जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों रैम के कॉम्बिनेशन में ये आता है। आपको 16 GB वाला ही लेना है, और इस लैपटॉप को आप आराम से 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत जगह ही रहता है ना 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो मैक्स, कहीं 64, तो आप मान के चलो, देखो जहाँ पे भी लिखा है मैक्स 32 GB सपोर्टेड, आप मान के चलो कि 64 GB वो सपोर्ट कर जाएगा। हालांकि बहुत लोग करते नहीं हैं, बट लोगों ने चेक किए हैं लैपटॉप्स में लगा लगा के 64 GB, मैंने कभी नहीं किए पर्सनली, बट लोगों ने चेक किए हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने चेक किए हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं। तो 64 GB रैम सपोर्ट कर जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 512 GB की NVMe SSD भी मिल जाती है इसके अंदर। एक NVMe वाला स्लॉट है, एम्प्टी वाला, एक हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए भी स्लॉट है, क्योंकि बैटरी थोड़ी सी छोटी है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 मिल जाता है इसके अंदर, 57 वाट की बैटरी मिल जाती है। थंडरबोल्ट 4 भी मिल जाता है इसके अंदर, तो आप फास्ट स्पीड पे डेटा को इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा बहुत अच्छे थर्मल्स हैं इस लैपटॉप के। इस प्राइस रेंज में जितने भी लैपटॉप आते हैं, जितने भी लैपटॉप हैं, सबसे बेस्ट थर्मल्स अगर आपको किसी लैपटॉप मिलेंगे, नाइट्रो में मिलेंगे। नाइट्रो में एक और बात मैं यहाँ इंक्लूड कर दे रहा हूँ इस वीडियो में। काफी लोग पूछते हैं ना कि टफ के कंपैरिजन बताओ कैसा है, डेल G15 के कंपैरिजन बताओ कैसा है, विक्टस के कंपैरिजन में बताओ, आइडियापैड कंपैरिजन बताओ। सबके कंपैरिजन में इसका थर्मल सबसे बेटर है, सबसे ज़्यादा रिलायबल एंड सबसे ज़्यादा रिकमेंड करने वाले लैपटॉप ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस समय, नाइट्रो। ओवर दीज लैपटॉप्स मैं ये लैपटॉप रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है टफ, रिलायबिलिटी और बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसकी वजह से। फर्स्ट टफ, सेकंड नाइट्रो, उसके बाद कहीं ना कहीं मैं आइडियापैड गेमिंग को रख सकता हूँ, उसके बाद फिर मैं डेल G15 को रख सकता हूँ, एंड उसके बाद मैं रखूँगा विक्टर्स वगैरह या HP का पवेलियन, जो भी आ रहे होंगे उस तरह के स्पेसिफिकेशन के साथ में, तो वो वाले लैपटॉप रखे जाएंगे। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में इस लैपटॉप के बारे में जानना है तो आप आई बटन में क्लिक करके मेरा रिव्यू देखिए, आपको सब समझ में आएगा। अगेन मैं ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये वीडियो जस्ट एक रिमाइंडर है, क्योंकि मैं रिव्यू पहले बना चुका होता हूँ, बट मेरे पास कंटिन्यूसली क्वेरीज आती रहती हैं, जो लैपटॉप रिव्यू कर चुका हूँ उनके बारे में भी, जो नहीं करे हैं उनके बारे में भी। तो मैं बीच बीच में ऐसे वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहता हूँ जो आपको रिमाइंड कराते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि हाँ भाई, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाला लैपटॉप ही सबसे बेस्ट है इस प्राइस रेंज में, इसी को खरीदो। बाकी आपकी पूरी अपनी तरह से आपकी चॉइस है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, कर भी नहीं सकता। तो ये जस्ट एक रिमाइंडर है, आपको जो लेना है वो लीजिए, अभी लीजिए चाहे इस अपकमिंग सेल में लीजिए, बट ये बात अपने दिमाग में रखिए कि इस प्राइस रेंज में जो चीज़ आपको बताई जा रही है कि ये बेस्ट है या दूसरी चीज़ बेस्ट है, तो वो है। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट जरूर करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा पूरी तरह से आपकी बात को आंसर करने की। कुछ भी पूछना है पूछिए आप प्लीज़, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपके फ्रेंड्स लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं। इस लैपटॉप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप बाय करते हैं तो वहाँ पर प्रायोरिटी दीजिएगा वहाँ से परचेस करने की, इससे हमारे चैनल को पॉजिटिवली पुश मिलेगा और मैं आपको रिप्लाई में बहुत अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताएंगे कि दैट आपने परचेस किया है मेरे लिंक से, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, प्रायोरिटी रिप्लाई वगैरह। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।